गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, क्या आपने कभी सुना है संत महात्मा भी फिल्म देखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि संतों महात्माओं का तो दूर दूर तक फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होता और उनको तो सिर्फ परमार्थ से मतलब होता है। लेकिन इस साखी में जब आप सुनेंगे कि बाबा जी मूवी देखने के लिए एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए तो आपको बड़ी ही हैरानी होगी। साध संगत जी, जब बाबा जी लंदन में थे तो बाबा जी ने वहां के सेक्रेटरी साहब से ऐसी कौन सी बात कह दी कि सेक्रेटरी साहब को विश्वास ही नहीं हुआ और सेक्रेटरी साहब सोचने लगे कि बाबा जी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। बाबा जी ने वहाँ सत्संग फरमाने के बाद दोपहर बाद सेक्रेटरी साहब को अपने पास बुलाया और कहा कि इस लंदन शहर में कितने पीवीआर हॉल है। तो सेक्रेटरी साहब ने अपने अनुमान के हिसाब से बता दिया कि बाबा जी यहाँ लगभग 20 पीवीआर मॉल हैं। तो बाबा जी ने पूछा, सबके बारे में बताओ, कौन कौन सी मूवी अभी वहाँ दिखाई जा रही है। तो ये सुनकर सेक्रेटरी साहब हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि बाबा जी ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन गुरु का हुक्म था तो सेक्रेटरी साहब ने एक एक करके सारी फिल्मों के नाम बता दिए। फिर बाबा जी ने एक मूवी को सिलेक्ट किया और कहा कि चलो आज इस मूवी में चलते हैं। बाबा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो सेक्रेटरी साहब और भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि बाबा जी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब के मन की बात को समझ लिया और बाबा जी कहने लगे कि भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, आज मेरा भी मूवी देखने का मन है। तो सेक्रेटरी साहब ने उसी समय बाबा जी के लिए गाड़ी मंगवाई और एक गाड़ी सिक्योरिटी वालों की साथ में ले ली। कुछ देर चलने के बाद सेक्रेटरी साहब बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, मैंने आज से पहले आपको कभी किसी भी दुनियावी चीज़ में रुचि रखते नहीं देखा। तो बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे कि क्यों भाई, क्या मेरा मन नहीं कर सकता कि मैं भी कोई अच्छी सी मूवी देखूं? तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बाबा जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये अचानक सत्संग फरमाने के बाद आपने मुझसे सारे सिनेमा घरों का ब्यौरा लिया, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद गाड़ी पीवीआर हॉल के बाहर पहुँच गई और बाबा जी ने कहा, तुम वहाँ से 2 टिकट ले लो। सेक्रेटरी साहब टिकट लेने चले गए और बाबा जी गाड़ी से उतरे और सिनेमा हॉल के बाहर एक बुजुर्ग अंग्रेज पति पत्नी एक स्टॉल लगाकर कॉफ़ी बेच रहे थे। बाबा जी उनके पास गए और कहने लगे कि कॉफ़ी बना दो। बाबा जी का ऑर्डर पाकर वो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बिना बाबा जी का चेहरा देखे ही कॉफ़ी बनाने लगे। साध संगत जी, ये दोनों पति पत्नी बड़े ही बुजुर्ग थे और ये भी सत्संगी थे और बाबा जी से नामदान ले रखा था। जवानी के टाइम में ये दोनों डेरे भी आया करते थे, लेकिन ये जो बाबा जी का लंदन में सत्संग था ये इन्होंने मिस कर दिया था, क्योंकि फ़ोन पर इन्हें किसी ने बताया था कि इस महीने की इस तारीख को बाबा जी लंदन आ रहे हैं और सत्संग फरमाएंगे। लेकिन ऊंचा सुनने की वजह से इन्होंने नवंबर को दिसंबर सुन लिया और ये सोच कर बैठे थे कि बाबा जी तो अगले महीने आने वाले हैं। बाबा जी तो जानी जान थे और वो अपनी संगत को ऐसे उदास कैसे कर सकते थे। संगत चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना रहती हो। तो जब उन्होंने कॉफ़ी बना दी तो कॉफ़ी का कप देते समय बुजुर्ग अम्मा की नज़र बाबा जी के चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसने सोचा कि ये कोई और होंगे, क्योंकि उसकी जगह कोई और भी होता तो ऐसी सिचुएशन में वो भी यही सोचता कि बाबा जी यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो वो अम्मा कॉफ़ी देकर अपने काम में लग गई। फिर बाबा जी ने उनसे पूछा कि आज सत्संग में नहीं आए आप? दोनों ये सुनकर वो दोनों बुजुर्ग लोग हैरान रह गए और उन्होंने फिर से बाबा जी की तरफ गौर से देखा और देखते ही रह गए।
अब वो समझ चुके थे कि ये तो खुद कुल मालिक उनके सामने खड़े हैं और वो बाबा जी के दर्शन करते ही जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि मैं इतनी दूर अपनी संगत से मिलने आता हूँ, लेकिन मेरी संगत मुझसे मिलने सत्संग घर तक भी नहीं आती। तो वो दोनों बुजुर्ग रोते हुए कहने लगे कि बाबा जी, आपका इंतज़ार तो हम पूरा साल करते हैं और आपका सत्संग लंदन में हो और हम ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ज़रूर आएंगे अगले महीने सत्संग सुनने। तो बाबा जी ने कहा कि सत्संग तो आज हो गया, अब तो कई महीनों के बाद फिर से होगा। ये सुनकर बुजुर्ग लोग हैरान होकर एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि आपने तारीख तो सही सुनी थी, लेकिन जिसने भी आपको फ़ोन पर बताया तो आपने नवंबर को दिसंबर सुन लिया था। तो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि बाबा जी, हमें सच में नहीं पता था कि आज आप सत्संग फरमाओगे। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे पता है, आपको आज के सत्संग का नहीं पता था, इसीलिए तो मैं आपके दर्शन करने खुद ही आ गया। तो बुजुर्ग पति पत्नी कहने लगे कि बाबा जी, आप ऐसा ना कहो, हमारी क्या औकात जो इतना बड़ा गुरु हमारे दर्शन करे। हम तो आपका धन्यवाद करते हैं जो आप खुद चलकर हमें दर्शन देने के लिए आए। ये कहते हुए वह दोनों अंग्रेज बुजुर्ग पति पत्नी रोने लगे। बाबा जी ने समझाया कि जब एक गुरु किसी पहुंची हुई रूह के दर्शन कर लेता है तो गुरु के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। संगत मेरे दर्शन करती है और मैं अपनी संगत के दर्शन करता हूँ। इतने में सेक्रेटरी साहब मूवी की टिकट लेकर आ गए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, आओ अंदर चले। तो बाबा जी ने कहा, मैंने अपनी मूवी देख ली, आओ अब वापस सेंटर पर चले। ये सुनकर सेक्रेटरी साहब हैरान थे कि बाबा जी ये क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद बाबा जी वापस सेंटर में लौट आए। साथ संगत जी, अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से गुरु के दर्शन कर रहे हैं तो ऐसा सोचना हमारी भूल है, क्योंकि गुरु जब तक ना चाहे तब तक हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, और गुरु अगर चाहे तो सत्संगी चाहे ही 7 समुंदर पार बैठा हो, बाबा जी उसको दर्शन दे ही देते हैं। साथ संगत जी, संगत में से ही मुझे किसी ने कुछ दिन पहले बताया था कि जिस दिन बाबा जी हरियाणा के सोनीपत में आए थे, उस दिन एक सत्संगी बंदा अपनी कार से हरियाणा के एक और शहर करनाल से बाबा जी के दर्शन करने पहुंचा था। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सोनीपत सेंटर में सारी संगत बाबा जी का गर्मी में इंतज़ार कर रही थी। ये जो भाई करनाल से आया था, इसने सोचा कि मैं तब तक बाहर पार्किंग में कार में एसी चलाकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि बाबा जी को आने में अभी और भी टाइम लग सकता है। सोनीपत सेंटर छोटा सा ही है, तो बाबा जी के आने की न्यूज़ सुनकर हज़ारों लोग सेंटर पहुँच गए थे और बहुत दूर तक गाड़ियाँ लग गई थी। तो ये भाई सेंटर से बाहर निकलकर लगभग 400 से 500 मीटर दूर अपनी कार में आकर बैठ गया। इधर बाबा जी हेलीकॉप्टर से सेंटर में आए और संगत को दर्शन देकर वापस चले गए, लेकिन ये भाई अपनी कार में ही बैठा रहा। बाद में जब इसको पता चला तो ये बहुत रोया। साथ संगत जी, इस बात को बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि बाबा जी की मर्जी होती है, वो किसको दर्शन देंगे और किसको नहीं देंगे। उस दिन बाबा जी ने इस भाई को दर्शन ही नहीं देने थे, इसलिए ये भाई दूर जाकर अपनी कार में बैठ गया, जबकि बाकी सारी संगत ने बाबा जी के अच्छे से दर्शन किए थे। इसीलिए अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी मर्जी से हम दर्शन कर लेते हैं तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लंदन के उस बुजुर्ग पति पत्नी को बाबा जी ने खुद चलकर दर्शन दिए और ये करनाल वाला भाई 80 किलोमीटर स्पेशल सोनीपत आकर भी बाबा जी के दर्शन नहीं कर सका। साथ संगत जी, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।
अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।